नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे नवजीवन क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको घनाभ के बारे में बताऊंगा। तो घनाभ एक कमरा भी हो सकता है और एक डिब्बा भी हो सकता है। तो घनाभ घनाभ की सबसे पहले हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ की लंबाई L, लंबाई बराबर 12 सेमी, और घनाभ की चौड़ाई बराबर 9 सेमी, और घनाभ की ऊंचाई बराबर 5 सेमी। तो दोस्तों, हमें अभी घनाभ का एक सूत्र लिख लेना है। तो घनाभ का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी हमें लंबाई को ए और चौड़ाई को बी और ऊंचाई को सी मान लेना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमें यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हुए इन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को इस सूत्र में दर्शा लेना है। तो बराबर 2 इंटू ए बी, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12 इंटू 9 प्लस प्लस, अब 9 इंटू 5 BC, 9 इंटू 5 प्लस सी ए, ऊंचाई इंटू लंबाई, 5 इंटू 12। अभी 2 की 2 2, 12 इंटू 9 108 प्लस 9 इंटू 5 45 प्लस 12 5 60। अभी हमें इन सबको जोड़कर 2 में इंटू कर लेने हैं। तो 2 इंटू 216 213। तो अभी हमें 2 को 213 से इंटू कर लेनी है। तो आंसर होता है 426। तो दोस्तों, हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। तो अभी हमें ज्ञात करना है घनाभ का आयतन। तो दोस्तों, अभी हमें घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वही है। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई ए इंटू चौड़ाई बी इंटू ऊंचाई सी। अभी हमें लंबाई को ए और चौड़ाई को बी और ऊंचाई को सी माना है। तो ए इंटू बी इंटू सी। तो अभी हमें इन सभी को इस प्रकार से इंटू कर लेना है। तो आयतन बराबर 12 इंटू 9 इंटू 5। तो इन्हें इंटू करने पे हमें उत्तर प्राप्त होता है 540। तो दोस्तों, अभी हमारा घनाभ का आयतन का आंसर है 540। तो दोस्तों, अभी हम घनाभ के एक विकर्ण की बात करेंगे। तो अभी एक कमरे की लंबाई है वो 10 मीटर, लंबाई बराबर 10 मीटर, और कमरे की चौड़ाई बराबर 8 मीटर, और कमरे की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। तो एक घनाभाकार कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई है जो 6 मीटर है। इस घनाभ के कमरे में लंबी से लंबी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो जो छड़ है वो विकर्णों के आधार पर रखी जा सकेगी। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो घनाभ का विकर्ण का जो सूत्र है वो इस प्रकार होता है। तो लंबी से लंबी छड़ है वो विकर्णों के आधार पर रखी जा सकेगी, इसलिए अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर
प्लस और 6 स्क्वायर। तो अभी हमें इनकी स्क्वायर ज्ञात करनी है, तो बराबर अंडर रूट 10 की घात 2 तो होता है 100 प्लस 8 की घात 2 जो 64 और 6 की घात 2 वो होता है 36। तो अभी हमें इन्हें सॉल्व करने पे प्राप्त होता है 200 और 200 को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 10। तो दोस्तों हम 2 अंडर रूट 10 लंबी छड़ रखी जा सकती है एक कमरे में। सॉरी दोस्तों, अभी हमें 2 अंडर रूट 10 नहीं 10 अंडर रूट 2 के रूप में लिखा जा सकता है यह विकर्ण। तो दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।